जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि। आदिशक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम। वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश। थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। धन धान्य पूर्ण था जन समाज उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर वर्ण चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मानवी था संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी घर घर में गोपालन भी था। सब था राजा के पुत्र ने था दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था घर तो था घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास हृदय व्यथा कहने लगे गुरु वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में। फिर अर्घ्य रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह तीन फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथापन आने वाला कृत कमल कभी अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभो अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आँखों में भी आए प्रकाश आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे आगे को नाम चले अपना। देख शिष्य की विकलता बोले श्री गुरुराज। ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वहाँ ग्रह को श्मशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। भूपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद।
गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के। मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, अच्छा यह दुख दमन कर दो, इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र ही हो, पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान करो। पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल। आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद वरण स्वीकार किया। मानो अथर्व ने हो सदेह आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया हो। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट निज कर से खीर प्रसाद दिया। बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यहाँ आया है। अब लोक अलौकिक चमत्कार, दशरथ को परमानंद हुआ। गुरु भक्ति दुचंद चढ़ी मन में, प्राणों में सुख जो चौचंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार सहलाद, राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। पटरानी कौशल्या जी को आते ही आधा भाग दिया। उसका आधा कैकेयी को फिर वहीं सहित अनुराग किया। उसका आधा कैकेयी को फिर वहीं सहित अनुराग दिया। से सांग हुआ आधा आधा, जिसको कि ले लिया दोनों ने। तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। हवि के बंटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ। मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रकटाओ तेज रानियों में, जो नेत्र ज्योति का दाता है। खिल उठा अचानक सूर्य वंश, अब सूर्य वंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास। विश्व बंध अवतार का समय आ गया पास। वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुर सरिकुल हुए। बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे फूल हर। बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंधियुत मंद मंद मलयानिल का संचार हुआ। त्रिभुवनपति के स्वागत को जग ऋतुपति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, वालियां खेत में ला ला कर। ग्रह चक्र अवध पे वारी था,
लंका पर चकर खा खा कर, नक्षत्र बार तिथि योग लग्न मांगलिक भविष्य बताते थे। छा गए विमानों पर सुरगण, नभ से जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। मंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम। कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, गोद सुमित्रा की हुई 2 सुत से संपन्न। चमके जब घर में 4 चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में 4 सुत पर, राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बढ़ता विलोक कर सूर्य वंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन, इस भांति दिवाकर चकित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुरदल भी आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मा आनंद देखने को तब ब्रह्म भाट थे बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबा बन नृप के द्वारे थे खड़े हुए। अवलोका बहुत विराट रूप, देखा विकराल रूप प्रभु का। अभिलाषा आज सुरों में थी, निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। किया नृपति ने जिस समय जात कर्म संस्कार, वेदों ने तब सूत बन की यों जय जयकार। गजरथ भूमि तुरंग पट धन भूषण गोदान, दिए नेगियों के लिए नृप ने कर सम्मान। दिन पर दिन मान बढ़ाने को, जब दिन कर का विस्तार हुआ तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यो नामकरण संस्कार हुआ। ग्रह काल योग तिथि जन्म लग्न सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत नृपति, यह सुत तेरे अवतारी हैं। जो नित्य सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख प्रद सुख कर है। उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। कैकेयी सुत हैं 20 भरण, रखता हूँ भरत नाम उसका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम उसका। 2 सुत हैं मात्र सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय कहाएगा। शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है, वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। आशीर्वाद की ध्वनि गूंजी, जनता में जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ। सुरगण ने प्रभु को देख देख, विकसित निज निज मन कमल किया। शिव ने भी बाल रूप लख कर, जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी
सुख से फूलीन समाती थीं। जिस समय ऋचाएँ नारी वन प्रभु को पालना सुलाती थीं। नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीति। इस प्रकार आनंद में गए मास कुछ बीत। लड़काई ही से लक्ष्मण का रघुवर से प्रेम अपार हुआ। उस ओर भरत जी से यथा शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे। फिर विवेक कौशल्यानंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड़ लड़ाती हैं। कुछ कार दुलार सिंगार करें, काजल की कोर लगाती हैं। जब चलते हैं घुटुओं के बल, माता बलिहारी जाती हैं। ला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों। पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुख से तो तले बोल चारों। चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं। जब भी जैसी हठ पड़ जाए, फिर नहीं मनाए मनते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार। पुर नारी शोभा निरख होती थी बलिहार। कहती थी सब परस्पर, देखो तो यह रूप। नख सिख सुंदरता भरे, कैसे सुघड़ अनूप। तलबे उंगली एड़ी रेखा, बलिहारी पंचों पोरों में। तारे से उजियारे प्यारे, नख तो निरखो चित चोरों के। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं। जिनकी गति देख देख सजनी केसरी मराल लजाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पाँवटे बाज रहे। मानो शोभा के रक्षक वन दो द्वार पालिए गाज रहे। उदर नाभि तक मणिमाल, कुंडली मार चौकोर हुई। मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहिना उस उधर त्रिवेणी तट, वक्षस्थल अतिशय प्यारे हैं। पृष्ठस्थल ऐसा सुडौल मानो कच्छप अवतारे हैं। नभ निधिता कोमलता सुचिता, सुंदरता पूर्ण हाथ देखो। उस जगह प्रकृति से मिले पांच तत्वों को एक साथ देखो। आजानु बाहु कंधे विशाल, कमनीय कंठे वाला। फिर वहीं देख तो लो बहिना, क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चारु चिबुक, अरुणारे अधर सुहाए हैं। जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाए हैं। करने को दसों दिशा बस में दर्शन दिखाते हैं। दाड़िम हीरा गण तारा गण
जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसना रमणीय रुचे राजे, रस भरी रसीले रसिकों की, वाणी से वर्णन हो न सके मथुराई, वाणी से वर्णन हो न सके मधुराई। वह है बचनों की अनमोल गोल सुंदर कपोलनी की, नासिका बालकों की छवि किस से वर्णी जाए सखी, कुंडल वाले उन श्रवणों की। लाजे मृग खंजन मीन कमल पद, मर्दनहार दमन के हैं। लज्जा लाली लावण्य लिए, लोने लोचन लालन के हैं। बड़भागी भाल विशाल सखी, भूपति के चिन्ह बताता है। चंदन जगबंदन नंदन का, मर्यादा धर्म सिखाता है। काले मत वाले घुंघराले क्या, सुंदर केस सुहाते हैं। जिनसे रजनी घन काक पक्ष, भौरे भुजंग शर्माते हैं। हाथों में धनुष बाण सोहे, रघुवंशी दशरथ नंदन के। सरयू के तीर नित्य दर्शन, हो जाते हैं जगवंदन के। बड़ भागिन वे माताएं हैं, यह लाल जिन्होंने जाए हैं। अपने भी जन्म धन्य ही हैं, जो दर्शन इनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग, जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों। राजा की चारों दिश जय है, पाकर यह सुत सुंदर चारों। इसी भांति उस भक्त भी, इसी भांति सब भक्त भी होते थे बलिहार। मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार। सबको सुख देकर सब प्रकार जब, और बड़े सुकुमार हुए तब। गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र, फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था, जिसमें विद्यार्जन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में, विद्या निधि से अब तीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी, सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें, विज्ञान विवेक योगियों का। उस ऊंचे पद पर पहुँचाया, जो पद था तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है, आत्मिक है आत्मिक यथार्थ। गुरुमुख से जिसने सुना, जीवन हुआ कृतार्थ। 5 तत्व 10 इंद्रियां, हैं सर्वत्र समान। देह सदा अज्ञान है, देही जिसमें ज्ञान। 10 पंच मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में है। जैसे दिनकर का गुप्त तेज, चंद्रमा और तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक, वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वही सच्चिदानंद तुम हो, वही निज देश तुम्हारा है। जो 3 गुणों के ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त, कहलाता वो जीवात्मा है।
वास्तव में वह ही तत्सत है, परमात्मा है, विश्वात्मा है। दृष्टा दर्शन दृश्य वह ही है, वह ही ज्ञाता ज्ञान, सब उसका ही रूप है, इसमें वही समान। कट सकता नहीं शस्त्र से वह, ज्वाला भी जला नहीं सकती। उड़ सकता नहीं पवन से वह, वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित हैं, इनका उसमें है लेस नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं, मिटते जाते हैं। जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत। इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। मट्टी के घड़े विविध विध हैं, सबके सब जल से भरे हुए। वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज, छाया संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट को अवलोको जाकर मार्तंड दृष्टि में आता है, नाना स्वरूप में नाना विधि नाना प्रकार दिखलाता है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का यही निश्चित गेह। श्री श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म, जो सपर तेज डालता है। यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है, वो सब मट्टी की मट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, यही धोखे की टट्ठी है। वास्तव में सूर्य देव भी है, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म न मरण कहीं, सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सब काज, यहाँ न कोई प्रजा है और न है नर नाज। तुम सच्चे बनो कर्म योगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञानानल में भस्म करो, होतव्य और भवितव्य सदा। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है, नरमंडल के सुख का त्यों ही अच्छे नृप का शासन ही है। प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं, थल को तब जल कर देते हैं। राजाओं के भी सिर फिरते, तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर में
सब जगह मनुज भी हारा है। अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नृप का शासन भी अच्छा हो, मन को सत्संगति मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो। संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हों, सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हों। इतना बानक जब बन जाए, अच्छा कहलाए, अच्छा कहलाता जीवन है, अन्यथा अशांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज, जब अवसर आए तो करना अच्छा राज। ईश्वर सा ऐसर ही रखना है अवनीश, इसीलिए जो नृपति भी कहलाता है ईश। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता नित्य संघर्ष। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं, जो समय समझ चढ़ सकते हैं, कुछ में निहार पढ़ सकते हैं। इन सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहें, शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आशय भी ठीक रहें, तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्मवीर कहलाओगे। जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे, ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा। परहित कर्तव्य लक्ष्य रख कर नित स्वार्थ स्वल्प रखना होगा। सुख दुख सामने आए जो वहाँ धर्म देह के ही समझो, नाटकशाला जैसे दिखाओ इस सारी जगती के ही समझो। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा, वह अमर और अविनाशी है, यह दृढ़ता रखे रहो सदा। बाल्यावस्था की यह शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है, संक्षेप रूप में इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापक शक्ति से लेना यह वरदान। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार। घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे। इस ओर अयोध्या के वासी वह सुंदर रूप हेरते थे, उस ओर विमानों पर बैठे सुरगण इस भांति टेरते थे। अयोध्या में प्रकटे हैं राम, अयोध्या में प्रकटे हैं राम, भक्त जनों के पूरे होंगे अब तो सारे काम। अयोध्या में प्रकटे हैं राम, अयोध्या में प्रकटे हैं राम, थोड़ा रूप जगत यह सारा, शासन रूप लगाम। धर्म सवार थका तो प्रभु ने यह लगा मूली थाम, अयोध्या में प्रकटे श्री राम। न्याय और अन्याय मध्य जब छिड़ा घोर संग्राम, आप न्यायकारी तब आए
करने उसे तमाम अयोध्या में प्रकटे श्री राम अयोध्या में प्रकटे श्री राम। पाप रूप रजनी का जब हो चुका तीसरायाम, सूर्यवंश में सूर्य सरीखे उदित हुए सुख धाम। बंद हुए थे कमलों के सुख, बंद हुए थे कमलों के मुख, जब आई थी शाम। प्रातःकाल होते ही वे फिर, प्रातःकाल होते ही वे फिर बिकसे राधे श्याम अयोध्या में प्रकटे श्री राम अयोध्या में प्रकटे श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।